चलिए टाइप 4, ध्यान दीजिए इधर। टाइप 4 प्रॉब्लम, सिस्टम एक ऐसा रहेगा जिसमें एक ब्लॉक M1 इधर है, ये पुली है, दूसरा ब्लॉक M2 इधर है ना, और लगातार यहाँ पे देखेंगे आप ये रस्सी इस तरफ, ओके। और आपसे पूछा गया है कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम और टेंशन T इन द स्ट्रिंग। इससे पहले वाले मामले में क्या था, सिस्टम को मूव करने के लिए आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ रहा था। सिस्टम अपने आप मूव हो रहा था क्या? नहीं, एक तो आपको धक्का देना पड़ रहा था, ये खींच के लेके आना पड़ रहा था रस्सी से, है ना, ये नीचे आड़ा खींचना पड़ रहा था या फिर ऊपर खींचना पड़ रहा था। अब इस सिचुएशन में क्या है, बाहर से आपको कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनली आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, ग्रेविटी अपना काम करेगी। तुम खुद सोचो ना, ये मान लो एकदम स्मूथ सरफेस है, एकदम स्मूथ सरफेस, चिकना एकदम, जैसे कैरम बोर्ड जैसा रहता है ना वैसा। यहाँ मास M1 रखा हुआ है, यहाँ रस्सी डाली हुई है, दूसरा मास M2 इधर रखा हुआ है। अगर मैं इस सिस्टम को छोड़ दूंगा तो क्या होगा? क्या होगा बोलो ना? तुमको नहीं लगता इधर दादर नीचे आएगा और ये आगे इधर आएगा? इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर तरफ, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इधर होगा। अच्छा एक बात बताओ, यह पूरे सिस्टम को खींचा किसने? बोलो बोलो बिंदास बोलो। M2 का क्या मास, वेट। तो तुमको नहीं लगता कि यहाँ पर जो पुलिंग फोर्स है वो कौन है? M2 है। तो जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। तो इस बार पुलिंग फोर्स कौन सा है? इसका वजन है, तो मैं यहाँ पर लूँगा ये M2G अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। देखो इसका तो कोई मास है नहीं पुली का, इसका मास है बस, तो M1 प्लस M2 है ना, जो जिसने नीचे खींचा उसका फोर्स, हमको मालूम है इसके वेट ने नीचे खींचा, अपॉन ये। अब रही बात टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालने की, टेंशन इन द स्ट्रिंग बहुत जगह से निकाल सकते हैं आप यहाँ से निकाल सकते, आप यहाँ से निकाल सकते। शॉर्टकट अगर मैं बताऊँ, एकदम शॉर्टकट बताऊँ, अगर मैं बोलूँ जैसे मैं M2 से निकालना चाहता हूँ तो कैसा? देखो इसका डाउनवर्ड्स मोशन हुआ है, इसका डाउनवर्ड्स मोशन हुआ है, और आपको अगर लास्ट क्लास की अगर बात याद हो कि अगर आपको फोर्स लग रहा होगा ऊपर, फोर्स ऊपर लग रहा होगा और पूरे का पूरा ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बताया था? याद करो, मैंने पढ़े थे, कल का पढ़े थे, लास्ट क्लास का, mg-a था, है ना। तो अब अगर ये टेंशन निकालना है मुझे, तो मैं अगर इस डब्बे से निकालना चाहता हूँ टेंशन, तो वो आ जाएगा M2, नहीं बेटा प्लस नहीं, g-a। प्लस तो ऊपर जाने पे आता है ना, प्लस तो ऊपर जाने पे आता है, नीचे आने पे तो g-a होता है, तो ये आ जाएगा M2G-a, है कि नहीं? या फिर एक और आसान तरीका बताता हूँ मैं, ये वाला डब्बा पकड़ो, ये रस्सी के अंदर फोर्स कितना है? T, टेंशन T है, ये कितने डब्बों को खींच रही? एक, तो सिंपल T इज इक्वल टू M1A, T इक्वल्स टू M1A। हो सकता है कि आप बोलें सर ये कैसे निकालूं, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले इसको। अगर मैं बिना एक्सेलरेशन के निकालना चाहता हूं तो कैसे होगा? अगर आप बिना एक्सेलरेशन के टेंशन निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, A की वैल्यू डाल दो यहाँ से, है ना, तो M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, ये मेरे पास आ गया टेंशन इन द स्ट्रिंग, M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। आई बात समझ में आपको? तो ये तरीके से आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो चीज़ों को समझ के करो, ऐसा नहीं रट्टा G-A, ऐसा नहीं, समझ के करो सारी चीज़ों को। अगर मैं आपको एक तो चैलेंज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मान लो मैंने सिस्टम ऐसा कर डाला, M1 M2 है ना, और ये मान लो ये पुली आपका, और ये नीचे की तरफ M3 है ना, और ये पुली के ऊपर से रस्सी गुजरी, सॉरी ऐसा नहीं, ये M3 है, ये पुली है। अब क्या रहेगा, है ना, अब मैं बोलूँगा ठीक है, मुझे हर एक डब्बे के बीच में जो रस्सी है उसका टेंशन भी चाहिए, सिस्टम का एक्सेलरेशन भी चाहिए। याद रखना ये एक रस्सी अखंड यहाँ से यहाँ तक के है, दूसरी रस्सी यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसी आई हुई है पुली के ऊपर से। पुली मालूम है ना, वो चरखी जिसके ऊपर से अपन वो कुएं में से पानी खींचते हैं। अब बताओ
अब रिस्पॉन्सिबल कौन है खींचने के लिए? अब मुझे बताओ, पहले तो जब मैं सिस्टम को छोड़ूंगा क्या होगा? M3 नीचे आएगा और ये सिस्टम पूरा का पूरा आगे बढ़ेगा। पहला सवाल आपसे ये है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा? हाँ, M3G सही है, अपॉन प्लस M2 प्लस M3। वेरी गुड, ये तो बिल्कुल सही बोले आपने, क्योंकि ये इस बार खींच रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल खींचने के लिए, तो इसीलिए ये M3G है ना। जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना, मान लो कि अगर सपोज करो ये सिचुएशन ऐसी ना होकर ऐसी होती, है ना, मान लो आप फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होता फिर? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होता? F अपॉन मान लो M1 और ये M2, M1 प्लस M2 सिंपली। अरे मास तो यहाँ तो मास है ही नहीं ना, मास है कि यहाँ पे आप अपने हाथ से खींच रहे ना, है ना, तो F अपॉन M1 प्लस M2। तो खैर ये सब चीज़ों कॉन्सेप्ट से समझो, क्या है एक्सेलरेशन? जो फोर्स पुल कर रहा है, पूरे सिस्टम को मूव कर रहा है, वो फोर्स की वैल्यू डिवाइडेड अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, है ना। मॉड्यूल में एक ऐसे से अच्छे क्वेश्चंस है। खैर ये तो आ गया एक्सेलरेशन, इसको बाद में देखेंगे अपन। एक्सेलरेशन आ गया ये। अब मुझे बताओ टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, कितने स्ट्रिंग्स हैं? 2 है, तो हर एक स्ट्रिंग का टेंशन चाहिए मुझे, है ना। मान लो कि ये स्ट्रिंग का टेंशन है T1 और ये स्ट्रिंग का टेंशन है T2, तो निकालो। T1 कैसे निकालेंगे? T1 तो इजीली निकल जाएगा M1A से, है ना, क्योंकि देखो ये रस्सी इसको खींच रही, तो M1A से निकल जाएगा T1। T2 देखो, एक तो इससे निकाल सकते हैं आप M3G माइनस A, या फिर T2 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, यहाँ से भी निकाल सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू A, है ना। ये क्योंकि ये रस्सी कितने डब्बों को खींच रही? 2 डब्बों को, एक M1 है और एक M2 है, तो इसीलिए T2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A। आइए बात समझ में? ठीक है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू डालें। अगर मान लो मैं बोलूँगा नहीं मेरे पास तो है नहीं भाई, है ना, मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए, मेरे को भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है, मुझे टेंशन T2 चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? विदाउट एक्सेलरेशन। T2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो, M1 प्लस M2 इंटू M3 अपॉन, सॉरी यहाँ G रह गया, M1 प्लस M2 प्लस M3। समझिए करिए क्या है यहाँ पर, कि फिर से T2 ही निकालना है मगर बिना एक्सेलरेशन निकाले। तो वो फॉर्मूला कैसे बन सकता है? आपको MCQs में ये भी पूछ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला है, एग्जैक्ट ये फॉर्मूला भी MCQ में पूछ सकता है, तो ये सब निकालते आना चाहिए। तो मैंने T2 का वैल्यू लिया M1 प्लस M2 इंटू A, एक्सेलरेशन मैंने यहाँ से निकाला, है ना, ये वाले फॉर्मूले से, उसमें वैल्यू डाला, सॉल्व किया, आ गया आंसर है T2। ठीक है, तो ये मेरा T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब ये सिस्टम बताऊं उसको क्या रहेगा? ये M1 है, M2 है, M3 है, टेंशन T1 T2 सॉरी T2 T2। हाँ, अब बोलो, अब इस बार पहले बताओ एक्सेलरेशन क्या रहेगा? करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा इस बार बताओ रिस्पॉन्सिबल, पहले बात तो मैं बोलूँगा जैसे सिस्टम को छोड़ूंगा ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन A से, और वही एक्सेलरेशन A से ये आगे आएगा, है ना। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा वजन पूरे सिस्टम को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? M2 और M3 दोनों का वजन रिस्पॉन्सिबल है। अरे दोनों का वजन है ना इस बार, तो मैं बोलूँगा ठीक है इस बार ये दोनों का वजन रिस्पॉन्सिबल है, तो ठीक है M2 प्लस M3 इंटू G, ये वजन दोनों का आ गया। अपन पूरे सिस्टम का मास M1 प्लस M2 प्लस M3, ये पूरे सिस्टम का मास आ गया। आई बात समझे आपको? तो पूरे सिस्टम का मास आ गया। अब ये तो आ गया एक्सेलरेशन, अब रही बात टेंशन निकालने की। T1 निकालो, तो T1 क्या आएगा? M1 इंटू A, आप चाहे तो ये एक की वैल्यू डाल दो, M1 इंटू M2 प्लस M3 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है,
अब चलो ठीक है, अब बात करेंगे T2, है ना। T2 निकालने के लिए क्या लगता है T2 का क्या आएगा? M1 प्लस M2। कहाँ से रे? T2 तो इधर है। A माइनस जी, है ना। आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे, अब देखो ये वाले का अगर देखेंगे टेंशन, है ना, यहाँ पर देखो इस साइड में T2 क्या था, यहाँ पर ये T2, है ना। इसके नीचे का मास कितना था? M3। अरे ये गलत लिख दिया क्या मैंने? आओ ये गलत लिख दिया मैंने, M3 होना ये वाला डब्बा है ना, ये M3 है ना, ये मास M3G माइनस A। अब देखिए M3 वंस अगेन G माइनस A, वही फॉर्मूला आएगा T2 का। अरे भैया उसके नीचे का डब्बा क्या है? M3 मास का है ना। जैसे कि मान लो कि अगर ये रस्सी से लटकेगा आपको, मान लो ये रस्सी में टेंशन है T है और रस्सी के नीचे का मास कितना है? M है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन आता है mg प्लस A। अगर ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन से तो टेंशन कितना आता है? mg माइनस A। अब ये देख, ये डब्बा M3 है, इसके साथ क्या लटकी हुई रस्सी? T2, है ना। अब ये नीचे आ रहा है तो T2 इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा? M3G माइनस A। ठीक है, तो ये है आपका एक्सेलरेशन। वंस अगेन अगर आप यहाँ, हाँ T1 हो गया, इधर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इसमें A डाल के फ़ायदा नहीं है, अगर A डालेंगे तुम इसमें तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। देखो नहीं डाल के तुम T2 इज इक्वल्स टू M3G माइनस A की वैल्यू डालो, M2 प्लस M3, है ना, इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। फिर तुम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से M2 M3 ये सब क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। फिर कुछ चीज़ें बचेंगी यहाँ पर, रहने दो अभी इसको, खैर ये लिख डालो अभी। ये सिर्फ आपका देखा जाए तो अभी फॉर्मूला बने यहाँ पर अलग अलग टाइप के। अब अपने को इस पर बेसिक प्रॉब्लम भी देखना पड़ेगा। ये शॉर्टकट फॉर्मूलेस है सब इसके अंदर। एक प्रॉब्लम मैं पूरा मेथड से भी बताऊंगा, शॉर्टकट फॉर्मूले से भी बताऊंगा। उधर लेफ्ट साइड का हो गया क्या? पूरा ऊपर का डायग्राम हुआ क्या? बनाओ जल्दी, 1 मिनट दिया। डायग्राम हो गया ऊपर का? In the system as shown in figure, all surfaces are smooth. String is massless and inextensible. Full stop. Find acceleration small a of the system and tension
कैपिटल T इन द स्ट्रिंग। स्मॉल g की वैल्यू 10 लेके चलना है आपको, और डायग्राम कुछ ऐसा दिया गया आपको। इतनी बड़ी शॉल क्या को ला लिया, पता नहीं। ये 2 किलोग्राम का मास है, उसके साथ एक अटैच्ड पुली है, और उसके नीचे है 4 किलोग्राम का मास। ये धागे में टेंशन T है। ऑफ कोर्स ये नीचे आएगा इधर एक्सेलेरेशन A से, और ये आगे बढ़ेगा विद एक्सेलेरेशन A से। ओके, ओरली निकाल सकते हैं आप तो एक्सेलेरेशन, वो सब सारी चीज़ें। इस मामले में अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई व्हाट्स द एक्सेलरेशन, आप कहेंगे सर नेट पुलिंग फोर्स, तो बोले कौन है रिस्पॉन्सिबल, तो 4 × G, ये रिस्पॉन्सिबल है खींचने के लिए। कितने मास को खींच रहा है, तो 2 + 4 मास को खींच रहा है, यानी कि 40/6 है ना, दैट इज इक्वल्स टू 20/3 मीटर/सेकंड। यहाँ पर भी छोड़ दे तो चलेगा अभी का फिलहाल। हाँ, 6.67 ऐसा आता है ना। टेंशन, अब तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है तो टेंशन इजीली निकल जाएगा। बताओ इसको देख के क्या आएगा, 40/3। अरे भाई मास को आप इससे मल्टीप्लाई कर देते ना, बात ख़त्म होती। मगर फिर भी जैसा कि अगर मान लो कि आपको बोले कि नहीं भाई हम सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हैं, है ना, एक बार बता दो बोले कैसे होता होगा ये सॉल्व, कंसेप्ट कैसे लगेंगे इसके ऊपर। देखो अगर मैं इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने बैठूँ तो मैं बोलूँगा ठीक है 2 किलोग्राम का डब्बा पकड़ो, आप पकड़े, उस पर लगने वाले फोर्सेस देखो, ठीक, और भी है वेट और नॉर्मल रिएक्शन है वो भी है, मगर मैं हमेशा कह रहा कि वो इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है, तो T है। मगर न्यूटन बाबा ने तो क्या बोले कि मास इंटू एक्सेलरेशन, देखो T = 2 × A, वही अल्टीमेटली वही आता, 2 × A कितना है 20/3, यानी कि 40/3 मीटर। ये वाला फॉर्मूला याद आपको सिखाया था मैंने, है ना। या फिर आप बोलेंगे सर ये 4 किलो के डब्बे से निकाल सकते हैं क्या, T तो यहाँ पर भी लगते हुए नज़र आ रहा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4 किलो के डब्बे को कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उसका वेट है जो उसको नीचे खींच रहा, और रस्सी में का जो टेंशन है जो उसको अपोज कर रहा, है ना। अरे भाई डब्बे को नीचे फोर्स कितना लग रहा, 4G, उसका वेट 4G, और ऊपर कितना फोर्स लग रहा, T, दिख रहा नहीं, इसका खुद का वेट उसको नीचे खींच रहा होगा, और रस्सी में की जो टेंशन है वो अपोज कर रहा होगा। मान लो ये आपका, और एक्सेलेरेशन इधर हो रहा है, मान लो ये आपका y एक्सिस की तरफ एक्सेलेरेशन हो रहा है, तो समेशन ऑफ Fy कितना होगा, आप कहेंगे 4G - T, तो समेशन Fy को आपको लेना पड़ेगा 4 × A, तो 4G - T = 4 × A, T = 4, इसको इधर ला ले G - A। देखो ये वाला फॉर्मूला सिखाया था तुमको मैं डायरेक्ट बनता हुआ, है ना, यही वाला। T = 4, G की वैल्यू 10 है, A की वैल्यू 20/3। आप आगे कैलकुलेट करोगे घुमा फिरा के वो वही चाहेगा 40/3। देखो ये इतना लंबा चौड़ा आएगा कैलकुलेशन अगर सही तरीके से जाओ तो, मगर आप याद रखो, डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखो, अगर इससे टेंशन यहाँ से भी निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता, सिंपल है भैया, यहाँ से निकालना ज़्यादा आसान है ना। T = भैया मेरे को मालूम है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 × 20/3 यानी कि 40/3 न्यूटन, बात खत्म, है ना। लिख लो। चलिए नेक्स्ट, ये था टाइप 3, अब आएगा टाइप 4। क्वेश्चन लिखना हो गया,
स्पीड बढ़ाया अपनी। क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया? टाइप कौन सा? सॉरी 5 आएगा, 4 नहीं, टाइप 5। सरफेस थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेगा। मास m1, मास m2। ओके, मान लो कि ये इंक्लाइंड सरफेस, इसका एंगल थीटा है। किसको कौन से डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है देख लो पहले। ये वेट m2 को नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा m2g, है ना, और ये रस्सी को ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा टेंशन T। ओके, वैसे ये देखो रस्सी इधर से भी खींची जा रही है और वही रस्सी जितने उतने ही फोर्स से खींची जा रही है, मतलब ये जो टेंशन T है पूरा थ्रू आउट उतना ही रहेगा टेंशन T। अब देखो वेट m2 या m1 सॉरी m1g नीचे की तरफ, फिर मैं कहूँगा देखो यहाँ पे उसको दो कंपोनेंट्स में बांटो, तो इधर वाला जो कंपोनेंट है वो कितने का आएगा बेटा? m1g साइन थीटा, m1g साइन थीटा। अब ऐसा है देखो, मान लो m2g बड़ा है, थोड़ी देर के लिए मान लो m1g साइन थीटा से। देखो ना तुम, ये इसको ऐसा खींच रहे आप, ये रस्सी आप ऐसा खींच रहे, टेंशन T आपको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है ना, और T को कौन अपोज कर रहा? m1g साइन थीटा। तो असल में आपको जो अपोज करने वाला है वेट m2g को जो अपोज करने वाला है वो m1g साइन थीटा है ना। वेट m2g को अपोज करना, आप खुद सोचो ना, अगर ये वजन ना होता, मैं सिर्फ एक रस्सी पकड़ के ऐसा हाथ से पकड़ के रखता है ना और छोड़ देता, तो क्या होता? तेजी से नीचे गिर जाता। अब मान लो मैंने 2-4 किलो का वजन यहाँ लगा दिया, है ना, ये मान लो कि तुम्हारा ये 5 किलो का है, ये 4 किलो का वजन है ना, और अब अगर मैं छोड़ूं तो तुमको क्या लगता कि अभी भी उतनी तेजी से नीचे गिरेगा क्या? नहीं, अब आराम से गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसके वजन, ये इसका वजन का जो ये कंपोनेंट है वो उसको क्या कर रहा? अपोज कर रहा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर मान लो कि ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है थोड़ी देर के लिए, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है ना, और ये आपका है, ये वाला जो वज़न है ये 4 किलो का है, और ये वाला जो वज़न है ये 5 किलो का है ना। ये वाला कितने का है? 5 किलो, और ये वाला क्या है? 4 किलो। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है ना। तो कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा? ये कितने का बोला मैंने? 5 किलो का, और ये कितने का? 4 किलो का। तो कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा? पक्का ए जाएगा नीचे कि बी जाएगा? कितने लोगों को मानना है कि ए नीचे जाएगा? क्योंकि वो 5 किलो का है तो वही ज़्यादा वजन है, तो इसलिए वो नीचे जाएगा। हाँ नहीं, वो बात तो सही है, वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आपको जो वेट को m2g को जो अपोज करने वाला है वो m2g अपोज नहीं कर रहा, m1g अपोज नहीं कर रहा, वो कौन अपोज कर रहा? m1g साइन थीटा। और अब जब आप m1g साइन थीटा निकालोगे, यानी कि आप निकालोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितना बोला था मैंने? 30, तो 1/2, यानी कितना हो रहा है? ये 25 न्यूटन हो रहा। और m2g की अगर वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये कितना था? 4 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो रहा 40 न्यूटन। तो अभी भी ये ज़्यादा ही है, ये पूरे सिस्टम को नीचे खींचेगा, ये और आगे जाएगा। खैर ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए कि भैया कौन ताकतवर रहता, वो एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो खैर इस सिचुएशन में होगा क्या? इस सिचुएशन में होगा क्या कि ये नीचे जाएगा, है ना, ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर आएगा। इसका एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन होगा इस तरफ। अब सवाल उठा कि सर ये कैसे निकालेंगे फिर हम लोग? बहुत आसान है। अगर टी मुझे ये डब्बे से निकालना है, पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है,
तो मैं बोलूँगा इस बार अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट पुलिंग फोर्स कौन सा है, m2g। मगर भैया इस बार पिछली बार टेबल पे क्या था मसला, टेबल पे पिछली बार में क्या था डिफरेंस और इस बार में क्या डिफरेंस है। पिछली बार आपके वेट m2g को अपोज करने वाला कोई था नहीं, है ना, एकदम स्मूथ, एकदम कैरम बोर्ड जैसा स्मूथ, एकदम बोलते ना चिकना, एकदम यहाँ ऐसा था। अरे भाई मुझे एक बात बता, है ना, एक तुम मतलब ऐसा एक बड़ा सा बैग लेके जा रहे हो जिसके नीचे एकदम बेहतरीन से रोलर्स लगे हुए हैं, है ना, अरे 15, 20, 25 किलो का बैग भी हो तुम आराम से उसको खींच के लेके जा सकते है कि। मगर मान लो वहीं थोड़ी सी जो ढलान है थोड़ी सी ऊपर ऐसी आ जाए, है ना, जैसे होता है कई बार, जैसा देखे होंगे आपने रेलवे स्टेशन पे जब आप ले जाते हैं तो सीढ़ियों के बाजू में ऐसा इस तरह का सरफेस बना रहता, स्मूथ सरफेस बना रहता बैग को रोल करने के लिए। अपने अकोला में भी है, मतलब आप अकोला में तो पूरा सरफेस ही स्मूथ है, वो अलग है। तो अगर आप उसी चीज सरफेस को, अगर उसी बैग को आप ऐसे इंक्लाइंड सरफेस पे ले जाना चाहते हैं तो भैया आपको क्या लगता है, आराम आसान जाएगा कि आपको पहले कैसा नहीं, इस बार तुमको वजन फील होगा, है ना, अब हल्का सा तुमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी। तो भैया यहाँ पर अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पर फ्लैट सरफेस पे आपको वेट अपोज नहीं कर रहा। अगर फ्लैट सरफेस पे अगर मैं किसी चीज़ को ऐसा स्मूथ सरफेस को पे अगर किसी चीज़ को सरकाना चाह रहा हूँ तो ये वेट मुझे अपोज नहीं करेगा। मगर ऐसे इंक्लाइंड सरफेस पे जब आप उसको लेके जाना चाहते हो तो उसका वेट तुमको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस m2g को अब ये m1g sin थीटा क्या करेगा, अपोज करेगा। तो नेट पुलिंग फोर्स अब जो रहेगा वो कितना रहेगा, m2g माइनस m1g sin थीटा अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, और मास ऑफ द सिस्टम क्या है, m1 प्लस m2। तो इस तरह से आप क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। चलो ये तो आ गया एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट द टेंशन। टेंशन आप T2 जो है ये डब्बे से भी निकाल सकते हैं, m2 g माइनस a करके। अगर मान लो m1 ज़्यादा है, मान लो m1g sin थीटा ज़्यादा है m2g से, तो ये ऊपर जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये m2g प्लस a हो जाएगा, है ना। आप बोले यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा आप बोलेंगे सर मेरा मन है कि मैं यहाँ से निकालूँ, तो मैं ये कैसे निकालूंगा, अरे ये भी आसान है, t आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। बोले कैसे, m1 g sin थीटा प्लस a, ये फॉर्मूले से। अरे भैया ये ऊपर जा रहा ना, इस बार अपन जो अब ऊपर जाते तो क्या करते, g प्लस a करते, नीचे आने पे क्या करते, g माइनस a। अब ये डब्बा नीचे आ रहा था तो उससे जुड़ा हुआ टेंशन को क्या लिखा आपने, m2g माइनस a। ये डब्बा ऊपर जा रहा है तो उससे क्या आएगा, m1g प्लस a। मगर यहाँ पर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है क्या, g sin थीटा, इसीलिए g sin थीटा प्लस a। आया समझ में आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इस पे एक आध इस प्रॉब्लम देख लेते अपन। बातों में इन्वॉल्व मत होइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। In the arrangement as shown in figure, calculate acceleration of each block and tension in the string. चलिए करिए कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये मत बोलना 4-4 किलो का है तो सिस्टम बैलेंस रहेगा, है ना। वो पूरा 4 किलो नीचे लग रहा और यहाँ सिर्फ 2 किलो लग रहा है इसका वजन,
मोशन को अपोज करने के लिए सिर्फ 2 किलो है। नीट में ऐसी बेसिक आएंगे, जेई में थोड़ा बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। कितना टेंशन 30 न्यूटन आ रहा। अच्छा तो देखते हैं एक्सेलरेशन क्या आएगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकल गया तो काम आसान है। फिर नेट पुलिंग फोर्स 4g माइनस 4g साइन 30 है ना। इसका वेट 4g इसको नीचे खींच रहा और वेट का कंपोनेंट 4g साइन 30 इसको अपोज कर रहा अपॉन मास ऑफ द सिस्टम 4 + 4। 4 कॉमन निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो g में 10 माइनस 10 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1/2 8 a इक्वल्स टू 1/2 1/2 10 माइनस 10/2 यानी 5। एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी निकालना है, जहाँ से निकालना है निकालो, मैं वहाँ से निकालना पसंद करूँगा, उसमें थीटा पीटा नहीं आता, ये वाले डब्बे से निकालूंगा। तो टी इक्वल्स टू 4g माइनस ए, तो 4 10 माइनस 5/2 20 में से 15 डिवाइडेड बाई 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये हो जाएगा 30 न्यूटन। देखो इस तरह से ये वेट 4g है, उसको 4g साइन 30 जो है अपोज कर रहा अपॉन मास ऑफ द सिस्टम 4 + 4। 4 को कॉमन निकाला, g माइनस g साइन 30, g की वैल्यू 10 साइन 30 1/2 10 मल्टीप्लाई बाई 1/2 5 10 माइनस 5 5 4 हाँ 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 5/2 ये आया। फिर उसके बाद 5/2 एक्सप्रेशन आ गया। फिर उसके बाद टेंशन मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे मालूम है ये सिस्टम नीचे जाएगा। तो जब ये सिस्टम नीचे जाएगा तो फिर मैं बोलूँगा कि ये कितना आ रहा। फिर देखो 4g माइनस ए 4 10 5/2 ए की वैल्यू है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 5 15/2 215 30 न्यूटन। वैसे चलो ख़ास तौर से जेई के स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा मैं कि ये वाले सिस्टम वाले एग्जांपल में एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना आएगा। दो किलो 4 किलो 4 किलो। फरहान तेरा फोकस क्यों कम हो गया आजकल? हाँ क्या हुआ? कितने दिन से? ठीक कर तबीयत को, फोकस कर, है ना। एहतेशाम एमडी हो गया, शोएब एमएस हो गया, है ना। अब तू कुछ ना कुछ बनेगा ना, तो तुझे को भी बनाना पड़ेगा खुद का पोजीशन। चलो बोलो भाई क्या आएगा, सोचो, इधर ज़रा दिमाग लड़ाओ, इधर ध्यान दे, वैल्यू बताओ डायरेक्ट। एक्सेलरेशन कितना रहेगा सिस्टम का? सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना रहेगा? कम ऑन, डायग्राम समझ में आ रहा ना अच्छे से?
ये एक पुली है, ये एक पुली है, 4 किलो का है, 2 किलो का है, 4 किलो का है, एंगल 30 डिग्री। सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? चलो एक दिन दिया तुमको, निकालो। डायग्राम जरा अच्छे से बना लो। कितना? हाँ, पूरा बोला अच्छे से, क्लियरली। करेक्ट आंसर। सिस्टम इक्विलिब्रियम है। अरे तुम खुद देखो, ये वजन कितना है? 4g। इस साइड वजन कितना है? 4g sin 30। यहां कितना है? 2g, है ना? देख इधर, ये 4g sin 30 और 2g। अब तुमको क्या लगता कि कौन अपोज कर रहा है? देखो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे, ये फोर्स और ये फोर्स तुमको नहीं लगता सपोर्ट कर रहा है ना? ये पूरे रास्ते ब्लॉक को इधर, ये दोनों मिलकर ब्लॉक को इधर खींच रहे, और ये एक अकेला उन दोनों को इधर खींच रहा है ना? अब देखो यहां पर अपने वो सवाल ये उठता कि कौन ज्यादा है। देखो ये 4g यानी कि 40 न्यूटन, ये कितना हुआ? 20 न्यूटन, और ये कितना हुआ? 20 न्यूटन। इधर कुल मिला के इधर साइड कितना फोर्स लगा? 40 का। इधर साइड कितना फोर्स लगा? 40 का। सिस्टम किधर जाएगा? कहीं पे भी नहीं, वहीं की वहीं रहेगा। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 0। आया समझ? और अब टेंशन अगर मैंने पूछ लिया तो ये रस्सी का टेंशन क्या रहेगा? उसके नीचे का वजन है ना, वो कितना रहेगा? 40 न्यूटन। ये रस्सी का टेंशन कितना रहेगा? उसके नीचे का वजन 20 न्यूटन। नेक्स्ट, अब ये था टाइप 5, अब आई बारी टाइप 6 की। देख लो अच्छे से। टाइप 6 में 2 इंक्लाइंड सरफेस होते हैं। ये एंगल θ1, मान लो मास m1, ये एंगल θ2, मास m2, इस तरह से, और रस्सी डाली हुई इस तरह से। डिपेंडिंग आपका कौन सी वैल्यू ज़्यादा है ना, मान लो थोड़ी देर के लिए m1g sin θ1। देखो क्योंकि देखो ये डब्बे को फोर्स इस साइड में ऐसा लगेगा, m1g sin θ1, और ये डब्बे को फोर्स इस साइड लगेगा, m2g sin θ2। जिसका mg sin θ का वैल्यू ज़्यादा वो नीचे आएगा। मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके चल रहा हूँ कि m1g sin θ1 बड़ा है m2g sin θ2। मान लो m1g sin θ1 बड़ा है m2g sin θ2 से, तो ये दर नीचे आएगा और ये इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में बोलूँगा भैया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या आएगा? खींच रहा कौन? तो बोले m1g sin θ1 खींच रहा। कोई अपोज करने वाला है क्या? जी हाँ, ये अपोज करने वाला है, -m2g sin θ2 अपोज कर रहा है। ओके ठीक है, ये नेट पुलिंग फोर्स हो गया। और सिस्टम का मास कितना है? तो बोले m1 + m2। ये पूरे सिस्टम का क्या है बेटा? मास है। आई बात समझ में आपको? चलो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन निकालने का तरीका। टेंशन कहाँ से निकालना? कहीं से भी निकाल सकते। तुम चाहे तो T वाले डब्बे से निकाल, m1 वाले डब्बे से निकाल सकते, या फिर चाहे तो m2 वाले डब्बे से भी निकाल सकते। अगर मुझे ये m1 वाले से निकालना है तो m1 कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो मैं बोलूँगा टेंशन T = फिर क्या आएगा? m1g sin θ - a, है ना? नीचे डब्बा जा रहा तो m1g sin θ - a। अच्छा ठीक है, अगर ऊपर जा रहा तो ये वाला ऊपर जा रहा ना, और मुझे ये वाले डब्बे से निकालना रहा तो, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है m2g sin θ + a। ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, है ना? अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन।
नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। ठीक है, फोर किलोग्राम 2 किलोग्राम्स, इस तरह का अरेंजमेंट है। हमको वैल्यू निकालना है एक्सप्रेशन की। मिसाल के तौर पे आप ये गलत चुन लेते हो, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते हो कि कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहले अंदाज़ा लगाओ फिर सॉल्व करो। आप अपने रफली बोले कि मेरे को लगा कि भाई ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, मैंने देखा रफली ये आंसर है ना, और कैलकुलेट करे, कोई मसला नहीं। मान लो तुमने गलत चुन लिया, तुमने बोले कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो उससे आंसर में क्या फ़र्क आएगा? ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, कुछ फ़र्क नहीं आएगा एक्चुअली देखा है तो। एक्सेलरेशन तुम्हारा माइनस में आ जाएगा, एक्सेलरेशन तुम्हारा माइनस में एक्सेलरेशन माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा डायरेक्शन जो है असल में क्या है, ऑपोजिट है। जो तुमने सेलेक्ट किया ना कि इधर डायरेक्शन मोशन होगा, वो असल में इसका देखा जाए तो ऑपोजिट है। आया समझ में? तो फिर क्या अब उसको वैल्यूज़ को, मतलब मैंने जो पहले मान लिया था गलत, हालांकि गलत माना था मैंने, है ना, कि 2 किलो नीचे जाएगा 4 किलो ऊपर आएगा। अब मैंने उसके हिसाब से एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल भी लिया। अब जो फॉर्मूले आगे के आएंगे क्या उसमें कुछ बदलना पड़ेगा? कुछ नहीं बदलना पड़ेगा। आपने जो गलत थिंकिंग ले लिए थे उसी थिंकिंग को फॉलो करो, और एक्सेलरेशन की जहाँ जहाँ वैल्यू डालेंगे माइनस साइन के साथ डालो, माइनस साइन के साथ डालो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ सही हो जाएगी, है कि नहीं? तो इतना टेंशन लेना नहीं कि कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जैसा लग रहा है वैसा सॉल्व करो। तुम सही है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव में आएगा, जो अपन ने देखे लगातार। अगर तुम गलत निकले तो एक्सप्रेशन निगेटिव में आएगा। फिर भी जैसा चल रहे तुम चलने दो, तुम बस एक्सप्रेशन की जब वैल्यू डालेंगे तो माइनस साइन के साथ डालना, है ना, तो वो तो तुम्हारी जो गलती हुई थी वो सुधर जाएगी अपने आप। चलो अब आगे, तो जैसे कि मैं कहूँगा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो 4g साइन 53 माइनस 2g साइन 37, है ना। देख 2g साइन 37 इधर रहेगा, अपोज करेगा, और 4g साइन 53 इधर रहेगा अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि 4 + 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, साइन 53 क्या होता, 4/5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 3/5 अपॉन 6। देखो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, और ये 2 32, तो एक्सप्रेशन इज 32। ये माइनस 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 अपॉन 6। एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। 32 में से गए 12 बचे क्या, 20, 20/6 यानी कि 10/3, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज माई एक्सेलरेशन, है ना। अगर मुझे टेंशन निकालना है तो क्या, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करो। शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, अगर यहाँ से निकालना चाहता हूँ मैं तो t इज इक्वल्स टू 4g साइन थीटा माइनस 4 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 53, जो कि कितना आया था हमारा 4/5 माइनस a कितना है 10/3। करो कैलकुलेट कितना रहा हूँ, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 3 8 ज़ा 24, 24 माइनस 10 14, 4 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 3, तो t इज इक्वल्स 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 56/3 न्यूटन। टेंशन इन द स्ट्रिंग 56/3 न्यूटन, ये रहेगा आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग। वैसे इसको कंसेप्चुअली देखें तो क्या करना पड़ता, 4 किलो के डब्बे को आप लेते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं,
आप बोलते हैं कि देखो 4g sin 53 इधर खींच रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर कर रहा है, तो समेशन एफ बोलते हैं कितना आएगा, तो 4g sin 53 आएगा माइनस टी, मगर समेशन एफ तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 4 इंटू ए, फिर 4g sin 53 माइनस टी इज इक्वल्स टू 4a होता है, जो घुमा फिरा के 4g sin 53 माइनस 4a होगा, 4 कॉमन निकलेगा, g sin 53 माइनस a, देखो घुमा फिरा के वही आ रहा हो, ये वाला पार्ट जा रहा। अगर कंसेप्चुअली देखें तो मैं बार बार कंसेप्चुअली भी क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ शॉर्टकट क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये ऐसा है कि हर जगह शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो पाता। नीट में तो चलो ठीक है, नीट में तुमको बेसिक क्वेश्चन ही जाएंगे, जो ये है दिख रहा है ना, इस टाइप की बस वैल्यूज बदल बदल के आएंगे बस नीट में, थोड़ा बहुत थोड़ा सा कुछ चैलेंज कर डाल देंगे उसमें। जेई में कैसा है तो बहुत घुमाते हैं उसके अंदर, तो बहुत घुमाने के लिए तुमको ये मेन कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, मेन कॉन्सेप्ट है ना। अगर आप मेन कॉन्सेप्ट क्या रखेंगे भाई, सिंपली क्या है, आप देखो मोशन कहाँ हो रहा है, इधर हो रहा, उसको एक्स एक्सिस मान के चलो, टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इधर हो रहा, तो 4g sin 53 माइनस उसको टी करो, फिर मास इंटू एक्सेलरेशन करो, दोनों को इक्वेट करो, फिर टी की वैल्यू ढूंढ के निकालो। ये मेन कॉन्सेप्ट है। और ये जो आपको बताया मैंने, ये क्या है बेटा, ये डायरेक्ट अपन जो देखे वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स है, नीट में वो शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी है ना, इट इज़ मोर देन इनफ। और याद रखे तो है ना, शॉर्ट ट्रिक्स याद रखे तो काफ़ी है। हो गया ना ये? टाइप 7 कैपिटल M, M1, M2, मान के चलो M2 इज ग्रेटर देन M1। कोई बता सकता है कि इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, टेंशन का क्या फॉर्मूला आएगा? सोचो जरा, लगाओ, अब इतना आपने देख चुके सब कुछ, इस बार तो सरफेस इंक्लाइंड भी नहीं है, M2 बड़ा है M1 से, सरफेस एकदम जो कैपिटल M जो रखा गया है वो एकदम स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। बोलो, अरे कोशिश करो, गलत तो गलत, टेंशन नहीं, टेंशन तो है यहाँ पे, दो टेंशन है ना, वो निकालना भी है। बोलो, अरे हर कोई कोशिश करो भैया, गलत तो गलत, जब तक कोशिश नहीं करोगे नहीं कॉन्फिडेंस आएगा। M2 बड़ा है M1 से, M2 की वैल्यू ज़्यादा है। बोलो बोलो बोलो, बिंदास बोलो। अपॉन, अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है ना एक्सेलरेशन का, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। अब जरा देखो गौर से डायग्राम को, अब बताओ कौन सा वजन है जो खींच रहा है, कौन सा वजन है जो अपोज कर रहा है? M2G खींच रहा है, M1G अपोज कर रहा, कैपिटल M अपोज कर रहा क्या? नहीं, वो स्मूथ सरफेस वाला अपोज नहीं करता। तो मैं कहूंगा नेट पुलिंग फोर्स क्या है? M2G है ना, और अपोज करने वाला कौन है? M1G है ना। अब सिस्टम का मास कितना है? बोलो बोलो बोलो, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल है। सिस्टम में जो डब्बे हैं सबके सब जो मूव हो रहे है ना, सबका मास लेना है, इसका इसका इसका, है समझे? जिसको आप शॉर्ट में अच्छे से लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। अब टेंशन निकालो। अब देखो दो रस्सियाँ हैं तो टेंशन अलग अलग आएगा। ये T1 आएगा मान लो टेंशन, ये T2 टेंशन आएगा,
T1 क्या आएगा, कौन बताएगा T1 क्या आएगा? T1 क्या आएगा, बोलो बोलो। G प्लस ए, सही है, M1 G प्लस ए। अरे भैया ये ऊपर जा रहा ना और ये नीचे आ रहा ना, तो ये G प्लस ए लगेगा ना, इसका इस रस्सी का G प्लस ए होगा ना। अच्छा T2 का क्या आएगा, G माइनस ए। आया समझे? चल तुमको ट्विस्ट देता हूं मैंने बोला तुम्हारे को M1 का वैल्यू मालूम ही नहीं है, M1 की वैल्यू मालूम ही नहीं, तो कहाँ से M1 G माइनस प्लस ए लगाओगे? तुमको M2 पता है, तुमको M पता है नहीं, मगर और एक्सेलरेशन पता है, मान लो M2 पता है, या फिर चलो एक्सेलरेशन पता है और M2 पता है, चलो हाँ M2 पता है और एक्सेलरेशन पता है। तुमको M2 मालूम है, कैपिटल M मालूम है और एक्सेलरेशन मालूम है, डायरेक्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दे दिया और मैंने बोला कि आप T1 वैल्यू पता लगाओ। T1 वैल्यू पता लगाओ, कैसे लगाएंगे पता? M2 दे दिया, M दे दिया, A दे दिया और पूछा T2 नहीं पूछा। T2 तो तुम बोल देंगे सर अभी भी यार T2 सर M2 G माइनस है, M2 है हमारे पास, G है, A भी है, डाल दो। है वो तो पूछा ही नहीं ना, T1 पूछा। लगाओ दिमाग, कैसे लगाएंगे? पहले क्या करोगे तुम? किसमें? वो तो बहुत जगह डालने के लिए कहाँ डालेंगे? पहला काम क्या है? एक्सप्रेशन तो दिया हुआ है, ये तीन चीज तुमको दिया हुआ है, मान लो ये चीज दी हुआ नहीं तुमको, अब कैसा? सोचो, एनालिसिस करो, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। क्या लगता है क्या करना चाहिए? उमावा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं T2 निकालूंगा, ये फॉर्मूले से पहले T2 निकालूंगा। क्या निकालूंगा? T2। T2 निकल सकता ना, M2 है, G तो है, वो पैदा ही चलता कांस्टेंट, A है, ये दिया हुआ है ना, T2 निकालूंगा। तो चलो अब मुझे क्या मिल गया? T2 मिल गया। गौर से देखना, मैं लिखाने वाला नहीं हूं, मैं तुम दिखा रहा, बस हिंट दे रहा। T2 निकालूंगा। अब आगे क्या? फिर कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं। इसको राइट साइड में T2 फोर्स लग रहा, लेफ्ट साइड में T1 फोर्स लग रहा, और ये किधर मूव हो रहा? इधर। तो सफमेशन Fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। मगर समेशन Fx क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, T1 इज इक्वल टू T2 माइनस ma। अब देखो T2 मिल गया था, ये कैपिटल M पहले से है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आ गया आपका T1 मिल जाएगा इससे। बात ये कंसेप्ट जानना इसलिए ज़रूरी है ना। ये ट्विस्ट अगर आ गया तो कैसे करोगे? समझ में आ रहा ना? ऐसा कोई ट्विस्ट आ गया तो कैसे करेंगे फिर आप? तो कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। अरे भाई तुम देखो ना, T1 यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, क्योंकि ये रस्सी इससे भी अटैच्ड है। ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसका मास हाँ है, इसका एक्सेलरेशन हाँ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका T2 तो नहीं है यार। अरे T2 निकाल लो ना पहले, फिर ये फॉर्मूले से T2 निकाल लो फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले में डाल दो, फिर आ गया आपका T1। आया समझ में? ठीक है, खैर अभी तो फिलहाल दिया हुआ है ये, मगर ये मेथडोलॉजी याद रखो, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं इसको, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा, वैसा हुआ तो कैसा, ये सब दिमाग रखना, ये याद रखना ज़रूरी है। ये पुराना सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए, सेम क्वेश्चन, थ्योरी पूरी सेम, बस डायग्राम बदल रहा हूं मैं। 2 kilograms, टू kilograms, 4 kilograms। चलिए, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग
मतलब ये टेंशन T1 है, ये टेंशन T2 है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन ईच स्ट्रिंग। करिए सॉल्व। वजन किसका ज़्यादा है? ऑफकोर्स 4 किलो का, वो वजन नीचे खींचेगा, 2G उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। चलो बताओ क्या आ रहा फिर? 10/4, 5/2। नेट पुलिंग फोर्स क्या है? 4G - 2G, है ना? और अपन मास ऑफ द सिस्टम 4 + 2 + 2, यानी कि ये कितना हो जा रहा? 20, और ये हो जा रहा 8। 10/4 यानी कि 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया एक्सेलरेशन। टेंशन T1 कहाँ से निकालूंगा? ये अब देखो, ये ऊपर जा रहा है ना, तो 2G + A, तो 2 10 + 5/2, तो ये कितना हो जा रहा? 2 × 20, 20 + 5 25, तो 25/2, यानी कि आ रहा सिंपली 25 न्यूटन। और अगर T2 निकालना है तो, क्योंकि देखो ये नीचे जाने वाला है, तो 4G - A, 4 × 10 - A कितना है आपको? 5/2, तो ये हो जाएगा 15/2, 30 न्यूटन, है ना? ये आ गया आपका T2 का आंसर। आया समझ में? ठीक है, बस 2 बचते हैं टाइप 8। एक सिंपल एक पुली वाला है, और एक मूवेबल पुली, वो कल ले लेंगे। कल मीन्स अगले लेक्चर।